गरीब का आईएएस बनने का सपना अब और महंगा हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब उसे बिना कोचिंग के सीसैट वो निकाल नहीं सकता, और सीसैट की कोचिंग इतनी महंगी है तो अब वो आईएएस बनने का सपना ही छोड़ दे। क्यों आज गरीब क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं, जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के अभ्यर्थी हैं, क्षेत्रीय भाषा के अभ्यर्थी, उनके साथ इतना भेदभाव हो रहा है। सरकार को भी हमने कई लेटर्स लिखे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन आज प्रदर्शन है यूपीएससी के ही छात्रों का। जो छात्र अपने गांव से निकल के दिल्ली पे आते हैं, राजधानी में आते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे और अच्छे आईएएस ऑफिसर बनेंगे, लेकिन उन्हीं के साथ ऐसा क्या होता है कि प्रदर्शन करने लग जाते हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। आयुषी जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे आना पड़ा? देखिए, इस बार हाल ही में 28 मई को जो यूपीएससी ने पेपर करवाया, उसमें बहुत गड़बड़ियाँ थी। इतनी गड़बड़ियाँ थी कि आज देखिए इस छात्रों को प्रदर्शन के लिए यहाँ खड़ा होना पड़ा। और है ऐसा नहीं है कि हम तुरंत ही प्रदर्शन के लिए खड़े हो गए। हमारी बहुत समय से यूपीएससी को ये डिमांड रही है कि हमारी बात को सुने। सरकार को भी हमने कई लेटर्स लिखे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। तो आज मजबूरन हमें यहाँ पर छात्र को यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए आना ही पड़ा। इसके पहले भी आप लोग ज्ञापन दे चुके थे? देखिए, हम लोग आदरणीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी हमें समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया है। तो आप लोग क्या करेंगे? हजारों हजार बच्चे होते हैं यूपीएससी में, जो गांव से आते हैं यूपीएससी करने के लिए, और उनके साथ किस तरह का छलावा होता है? देखिए, इस समय सबसे बड़ा छलावा हो रहा है। मैंने आपको ये देखिए यहाँ गुजराती में लिखा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहूँगी, गरीबों आईएएस बनवानु सपनों क्यों मोंगू हवे सीसैट नू करवू पढ़शे कोचिंग। गरीब का आईएएस बनने का सपना अब और महंगा हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब उसे बिना कोचिंग के सीसैट वो निकाल नहीं सकता, और सीसैट की कोचिंग इतनी महंगी है तो अब वो आईएएस बनने का सपना ही छोड़ दे। जब से सीसैट में आईआईटी जे लेवल के, कैट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, सीसैट की कोचिंग लेने के लिए अभ्यर्थी मजबूर हो चुका है। अब आप ही बताइए, इस मजबूरी में कैसे काम चल सकता है? क्यों आज गरीब क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं, जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के अभ्यर्थी हैं, क्षेत्रीय भाषा के अभ्यर्थी हैं, उनके साथ इतना भेदभाव हो रहा है? ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। जी, तो सिलेबस में किस तरह के परिवर्तन हुए कि बच्चे परीक्षा निकालने में असमर्थ हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो ये हुआ कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए। यूपीएससी ने खुद अपने ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में लिखा है कि क्लास 10th लेवल की न्यूमेरेसी पूछी जाएगी। तो जब क्लास 10th लेवल की न्यूमेरेसी पूछी जाएगी तो उसके बावजूद यूपीएससी ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस क्यों पूछे? क्या कहेंगे सर आप, जिस तरह से तमाम युवा हैं वो यूपीएससी करने आते हैं, लेकिन आज वही युवा प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे? देखिए, हम लोगों ने जिस दिन एग्जाम हुआ उसी दिन से सरकार को, यूपीएससी को पेपर में जो अनफेयरनेस हुई है इसके बारे में एप्लीकेशन लिखा। यूपीएससी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इस बार कट ऑफ को रिड्यूस करके सिर्फ 1 साल के लिए आप जो है कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए, जिससे जो लोग प्रभावित हैं इससे कुछ कैंडिडेट्स उनको मौका मिल जाए मेंस लिखने का। तो हम लोग जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन से अपना डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रही है। यूपीएससी को भी लगभग 16,000 बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की है, करीब 16,000 बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की है, लेकिन यूपीएससी सुन नहीं रही है। तो इसी को लेके हम लोग अभी जंतर मंतर पे आए हैं, ताकि अब हमारा डिमांड जल्दी से जल्दी सुना जाए और हम लोगों को जो है सो एक मौका दिया जाए इस बार मेंस लिखने का। हम पहले भी 2 बार मेंस लिख चुके हैं और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, और यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जिनके आखिरी अटेम्प्ट थे। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम लोग हैं, तमाम छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, बैग लेके हाथों में आए हैं धरना। मैम, क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही, आप लोग जंतर मंतर पे पहुँच आइए?
अभी जो हुआ सीसेट में वो काफ़ी गलत था, पेपर बहुत अनफेयर और रैंडम था। गवर्नमेंट ऐसे सुन नहीं रही है, पर अभी हम होपफुल हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा, देखते हैं क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ से आरोप लगता है कि जब आप लोग परीक्षा नहीं निकाल पाते हैं तो धरना करने लगते हैं। नहीं, ये गलत है, ये पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं होता है। ये आरोप गलत है, ये गलत हुआ है, इसलिए लोग बोल रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। सरकार आप लोग की मांगे नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? हम आगे अपने ग्रुप से आंदोलन को और आगे बढ़ाने की बात करेंगे और सरकार से मांग करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे बार बार, क्योंकि ये अन्याय हम काफ़ी दिनों से सह रहे हैं। कंपनसेटरी अटेम्प्ट हमें मिले और जो हमारा जो सीसेट की जो रिड्यूस की जाए, कट ऑफ 23% पे लेके आए सरकार, और अगली बार सीसेट को ख़त्म करें, ये हमारी डिमांड रहेगी। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि आप लोग प्रदर्शन करने लगे इस बार के एग्जाम में? अब की बार सिलेबस में जो सीसेट के क्वेश्चन थे स्पेशली, वो कैट लेवल के IIT लेवल के क्वेश्चन थे, और जो सिलेबस में मेंशन है वो 10th क्लास के सिलेबस है, स्टैंडर्ड के 10th स्टैंडर्ड के, और IIT और कैट के लेवल के भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आउट ऑफ सिलेबस हो गए। और जिससे कारण जो मेहनत करते हैं, जो छात्र जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, गाँव से हैं, वे बाहर हो गए, जो इससे मेन्स नहीं लिख पाए, और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनका वो फेवर मिला और वो इन हो गए, तो हम लोग बाहर हो गए। तो ये हमारा कि सीसेट सरकार रिड्यूस करे और नेक्स्ट टाइम से हटाए सरकार। तो क्या हिंदी और इंग्लिश में भेदभाव चल रहा है? ये तो चलता ही है, बट सरकार करेगी जो करेगी, तो हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे और अपना जोर दिखाएंगे। वोट के माध्यम से हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ पे भी दिखाएंगे। तो ये सरकार आज नहीं तो कल जरूर मानेगी, ये हमें विश्वास है। कितने स्टूडेंट्स होंगे जो बाहर हुए हैं? आपके यदि एग्जाम के माध्यम से देखेंगे तो आप कम से कम 10,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जेन्युइन बनते होंगे जो बाहर हैं। हमारे साथ साथियों से बात करते हैं हम अपने, तो सभी कहते हैं यार सीसेट अनफेयर है। जैसे मेरा आपकी बार मेरा एक क्वेश्चन के कारण सीसेट रह गया, बट इतने टफ क्वेश्चन थे कि वो बन ही नहीं पा रहे थे, तो आउट ऑफ सिलेबस थे क्वेश्चन बहुत सारे। जो IIT के छात्र हैं उनका वो फेवर करते हैं, हम जैसे जो लोकल यूनिवर्सिटी से हैं, गाँव देहात से हैं, उनका कोई फेवर नहीं। आप लोग इस तरह की बातें बता रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डिप्रेशन में चले गए होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे क्या करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरा खुद का एक क्वेश्चन मानता है कि जिसके कारण मेरा एक साल वेस्ट हो गया, अगले साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। छात्र क्या करे आगे जाके? हमारी जो स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, वो हमारे लिए ध्यान जो प्रोवाइड करना सरकार का उत्तरदायित्व है, और हम मेहनत करते हैं, और वो एक दिन की बात होती है, वो एक दिन के अंदर वो पेपर ऐसा अजीब आ जाए तो हमारा पूरा साल वो ख़त्म हो जाता, बर्बाद हो जाता। तो इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये लोग लगातार हाथों में बैनर पोस्टर लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि ये परीक्षा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, सिलेबस में छेड़छाड़ की गई, इसलिए ये लोग बाहर हो गए। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का कहना है कि हिंदी और इंग्लिश भाषा में भेदभाव किया जाता है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।